गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट चूँकि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला एक विषय है, तो आज हम इस शब्द को समझने का प्रयास करते हैं कि शब्द क्या है, ये व्यवस्था क्या है, ये विषय क्या है। तो वोट ऑन अकाउंट लेखानुदान फ्रेंड्स, सरकार जो भी खर्च करती है वो संचित निधि से करती है। सामान्य स्थिति में संचित निधि से करती है। जैसे आकस्मिक निधि का भी प्रावधान है। संचित निधि का वर्णन किया गया है 266 में, ठीक है ना। और इसके लिए एक प्रॉपर बजट लाया जाता है। बजट का उल्लेख है 112 में। बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है फ्रेंड्स, ये भी एक परीक्षा उपयोगी तथ्य है। वार्षिक वित्तीय विवरण इसे कहा जाता है, जिसका वर्णन 112 में किया गया है। और अमूमन 2017 से पूर्व फरवरी के अंतिम दिवस को ही पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से 1 फरवरी को पेश किया जाता है बजट। और इस बजट के द्वारा फ्रेंड्स इस बजट के द्वारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक व्यय करने का प्रावधान होता है। ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का प्रावधान होता है। लेकिन जो बजट पेश किया जाता है उसमें बहस होती है और विनियोग विधेयक लाया जाता है। बिना विधेयक के पास कि हम संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकते हैं, तो इसमें काफ़ी वक्त लग जाता है। कई बार इसमें मई तक का वक्त लग जाता है, तो 2-3 महीने का वक्त इसमें बजट पेश करने से पास करने तक का लग जाता है। तो इस अवधि में सरकार को जो व्यय करने होते हैं सरकारी मशीनरी को चलाने के लिए, जैसे वेतन है कर्मियों का, पेंशन है, वो अन्य आवश्यक खर्चे हैं, सरकार को सुचारू रूप से चलाने के आवश्यक खर्चे। तो इसके लिए क्या लाया जाता है फ्रेंड्स? लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट। इसका वर्णन किया गया है 116 अनुच्छेद। भाग आपका 5 है फ्रेंड्स, संविधान का भाग 5 116। सभी 112 भी इसी में है। वार्षिक वित्तीय विवरण 114 विनियोग विधेयक भी इसी में है। तो इस लेखानुदान में केवल व्यय का वर्णन किया जाता है कि व्यय के संबंध में कि सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 माह के लिए, उन्होंने 2 माह के लिए दिया जाता है। और बजट का 106 भाग है सरकारी मशीनरी को सही से चलाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। व्यय को पूर्ण करने के लिए इसे लाया जाता है। तो ये है लेखानुदान। और परीक्षा उपयोगी तथ्य भी यह है कि भाई मुख्य परीक्षा में आ सकता है कि लेखानुदान क्या है, तो आप लिखेंगे लेखानुदान वह व्यवस्था है जिससे संचित निधि से खर्च करने की सरकार को शक्ति प्रदान होती है। क्यों और इसका वर्णन 116 में किया गया अनुच्छेद, क्योंकि जो बजट प्रत्येक वर्ष सरकार के संसद में पेश किया जाता है, उस बजट को पेश होने में, वो पास होने में वक्त लगता है। उसके लिए विनियोग विधेयक भी लाया जाता है बजट को पास करने के लिए, संचित निधि से पैसा निकालने के लिए, और जिसका 114 में वर्णन है। तो ये प्रक्रिया करीब 1 या 2 महीने की होती है और कभी कभी इससे अधिक भी। तो इस अवधि में जो सरकारी मशीनरी को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस व्यय हेतु धन की आवश्यकता होती है या एक व्यय हेतु धन की आवश्यकता होती है, तो उस धन का आहरण करने के लिए 116 के तहत लेखानुदान ला करके व्यवस्था की जाती है। यह मुख्य परीक्षा में लिखेंगे। तो तथ्यात्मक जो इसमें सवाल आएंगे फ्रेंड्स,
क्या इसमें तथ्य आपको सवाल आएंगे, कितने माह के लिए होता है? 2 माह के लिए। और बजट का 1/6 भाग सामान्य तो 2 माह के लिए और 1/6 भाग होता है। और इसका वर्णन किस में किया गया है? अनुच्छेद 116 में। ठीक है फ्रेंड्स। और भाग 5 में, और इसमें केवल खर्चों का वर्णन होता है। जो सरकार के खर्चे हैं इसका वर्णन इसमें वर्णन किया जाता है कि भाई ये खर्चे हैं पेंशन आदि जो सुचारू रूप से चलाने के लिए। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त अनुदान बजट भी होता है, इस समय कीजिए, इसके अंतरिम बजट भी होता है जो उस वर्ष पेश किया जाता है जिस वर्ष इलेक्शन होने होते हैं। और सरकार के पास पूरा समय नहीं होता है कि वो पूरा बजट पेश करे और पूरा अपना वर्णन दे, क्योंकि आगे उन्हीं की सरकार बनेगी या निश्चित नहीं होता है। अंतरिम बजट की व्यवस्था संविधान में की गई है। और बजट जो वार्षिक वित्तीय विवरण है 112 में उसका भी वर्णन किया गया है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण है ही है। ठीक है फ्रेंड्स। तो लेखानुदान हमारे परीक्षा उपयोग की दृष्टि से लेखानुदान और उससे संबंधित तथ्य यही हैं। और आगे भी मैं आपको एक सरल भाषा में आवश्यक परीक्षा उपयोगी तथ्यों सहित वीडियो पेज प्रेजेंट करूँगा फ्रेंड्स। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। बार बार इन वीडियोज़ को देखिए और शीघ्र शुद्धता के साथ परीक्षा हॉल में प्रश्नों का उत्तर देकर सफलता को प्राप्त कीजिए। तो आशा करता हूँ कि आप लेखानुदान को समझने में इस वीडियो का सक्षम हो पाएंगे या सक्षम हो गए होंगे। हो सकता है आप पहले से जानते हो, लेकिन इस वीडियो से भी आपको सहायता मिली होगी कि लेखानुदान कैसे समझने में। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।